भारत की टीम T20 में आयरलैंड से 2 मैच हार जाती है। 2 मैचों की ही सीरीज थी। सोचिए, आयरलैंड से भारत की टीम हार जाती है। और टीम के कोच जानते हैं कौन है? ये हैं गौतम गंभीर। इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और पता है सिलेक्टर्स कौन है? अजीत अगरकर। इन दोनों का इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस देखिए। इन दोनों की क्या खासियत है, क्यों ये कोच हैं और क्यों ये सिलेक्टर हैं, ये भी बताऊंगा। लेकिन सोचिए, पहले बात आयरलैंड की। आयरलैंड जैसे नौसिखिए टीम से भारत की T20 वर्ल्ड चैंपियन टीम दोनों T20 हार जाती है। और यह है कप्तान श्रेयस अय्यर। इन तीनों का क्या है कनेक्शन? गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर और अजीत अगरकर। इन तीनों में एक खास नाता है। इन तीनों का क्या है नाता, क्या है कनेक्शन, ये बताऊंगा। इस वीडियो के अंत तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले बात कि T20 का वर्ल्ड का चैंपियन टीम ये 2 मैचों की सीरीज हार गई, T20 हार गई। और इसमें सूर्य कुमार यादव, सोचिए, जो T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनी भारत, एक बार धोनी थे, फिर ये सूर्य कुमार यादव थे, इनको टीम से बाहर कर दिया गया है। क्यों जानते हैं? आईपीएल में इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, इसलिए बाहर कर दिया गया। तो आईपीएल में तो रघुवंशी का, वैभव रघुवंशी का डंका बज रहा था। उनको क्यों नहीं खिलाया भाई? सूर्य कुमार यादव को आपने आईपीएल के परफॉर्मेंस से बाहर कर दिया, तो वैभव सूर्यवंशी का तो डंका बज रहा था। वैभव सूर्यवंशी के लिए तो लोग आईपीएल देख रहे थे। विराट कोहली ने जाके कहा कि एक बिहारी सब पर भारी। आपने उस वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाया। और श्रेयस अय्यर का क्या बयान है कि सही समय पर सही फैसला हम लेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। वैभव सूर्यवंशी को आप T20 में नहीं खिलाएंगे तो क्या वो जब 40 साल के हो जाएंगे तब खिलाएंगे? मन समझ में नहीं आता है। वही वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका ए टीम के खिलाफ शानदार बैटिंग करके आ चुके हैं, वो भी 50 ओवर के मैचों में 50-50 वाले ओवर में शानदार बैटिंग करके 94 रन की पारी खेली है। फास्टेस्ट 50 बनाया है गैरी सोबर्स। तमाम दुनिया के बल्लेबाज कह रहे हैं कि ये बंदा, ये बालक जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्रिकेट का ये नया चमत्कार है, मिरेकल है। जैसे हॉकी में मेजर ध्यानचंद थे, जैसे फुटबॉल में पेले, जैसे टेनिस में पीट संप्रास, स्टेफी ग्राफ, ऐसा मिरेकल है वैभव सूर्यवंशी। उसको नहीं खिला रहे हैं। कौन? श्रेयस अय्यर, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर। अद्भुत है, समझिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। कभी कभी इसको जातिवादी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी कहा जाता था। उसी आईपीएल में, सोचिए, आईपीएल में खराब परफॉर्मेंस का बहाना बनाकर T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान सूर्य कुमार यादव को बाहर कर दिया। और उसी आईपीएल में रिंकू सिंह, कहा जाता है कि कभी गौतम गंभीर के वो फेवरेट थे जब गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स के हेड थे। उस रिंकू सिंह को भी आप टीम में नहीं खिला रहे हैं। अद्भुत है, कमाल है। T20 में रिंकू सिंह ना खेले, अब वैभव सूर्यवंशी ना खेले, सूर्य कुमार यादव ना खेले, तो कौन खेलेगा भाई? और नतीजा क्या है? हम आयरलैंड जैसी टीम से ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं, न्यूजीलैंड को हरा सकते हैं, श्रीलंका को हरा सकते हैं। उसमें वैभव सूर्यवंशी को खिलाने में क्या जा रहा था भाई? ऐसा लग रहा था जैसे गौतम गंभीर और अजीत अगरकर और श्रेयस अय्यर को अपने घर से बैट देना है लाके वैभव सूर्यवंशी को। मतलब माजरा क्या था? वैभव सूर्यवंशी से ज्यादा स्ट्राइक रेट, ज्यादा तेज बैटिंग करने वाला अभी कौन है इस देश में? कौन है? एक नाम बताइए। सचिन तेंदुलकर। इसलिए सचिन तेंदुलकर नहीं बने थे, इसलिए बने थे, उनके पास भी मेरिट था, टैलेंट था,
लेकिन उसको बराबर मौका दिया गया। टेस्ट में मौका, वनडे में मौका, कभी ड्रॉप नहीं किया गया टीम से। आपको पता है रेगुलर बेसिस पे ड्रॉप करना किसी प्लेयर को मार देने जैसा होता है। नहीं भरोसा है तो संजू सैमसन का क्रिकेट लाइव देख लीजिए, विनोद कांबली का क्रिकेट लाइव देख लीजिए। आप किसी प्लेयर के दिमाग में यह डाल देंगे कि बेटा तुम्हारा तो परफॉर्मेंस गिरा या नहीं भी गिरा तुम ड्रॉप हो जाओगे। एक दौर था, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, बहुत बातें हैं मेरे अंदर, जवागल श्रीनाथ को उनकी जवानी भर पानी पहुंचवाया गया। इस देश के टॉप क्लास के बॉलर थे जवागल श्रीनाथ। पूरी जवानी जवागल श्रीनाथ की पानी पहुंचाने में निकल गई, क्योंकि 3 टेस्ट, उस समय 3 वनडे का सीरीज होता था। 2 वनडे में बड़े साहब लोग खेलते थे, खराब परफॉर्मेंस होता था। तीसरे मैच में जवागल श्रीनाथ को मौका मिलता था, वेंकटेश प्रसाद को मौका मिलता था। वो दौर याद कीजिए। विनोद कांबली का तो पूरा क्रिकेट कैरियर ही खा गया। याद कीजिए, इंग्लैंड के खिलाफ लगातार डबल सेंचुरी विनोद कांबली के बल्ले से आए थे। तब माइक गेटिंग जैसे बैट्समैन थे उधर। ये सब देश ने देखा है, लेकिन तब कोई सवाल नहीं पूछता था। आज सवाल पूछा जा रहा है कि आपने आईपीएल के आधार पर, आईपीएल के आधार पे तो उनादकट कई ऐसे प्लेयर थे जिनको T20 में लाना चाहिए था इंडियन टीम में, तो आईपीएल के परफॉर्मेंस को आधार बनाकर आपने इस देश के T20 कप्तान को बाहर कर दिया। सूर्य कुमार यादव प्लेयर नहीं थे, कैप्टन थे। आपने सूर्य कुमार यादव को T20, 20, 50, 50 ओवर और टेस्ट मैच सबसे बाहर कर रखा है। यह होता है किसी प्लेयर को समय से पहले मार देना, और यही काम वैभव सूर्यवंशी के साथ किया गया है। शानदार परफॉर्मेंस। पता है बहाना क्या दे दिया जाएगा? थकावट से बचाने के लिए नहीं खिलाया गया। अरे भाई, जो टीम में ट्रेवल कर रहा है, टीम के साथ जुड़ा हुआ है, टीम के साथ जा रहा है, उसको आप कह रहे हैं वो थक जाएगा। इसमें तो ये भी नहीं बहाना है। और क्या आपको क्या लगता है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? आप आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ हार जाते हैं और आपको कोच रहने का कोई नैतिक अधिकार है क्या? आपका तो इस्तीफा हो जाना चाहिए। जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं, टीम इंडिया लगातार परफॉर्मेंस खराब हो रही है। क्या अजीत अगरकर सिलेक्टर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अरे आप ऑस्ट्रेलिया से हार जाते, वेस्ट इंडीज से हार जाते, आप श्रीलंका से हार जाते, आप आयरलैंड से हार गए, इंग्लैंड से हार जाते। मैं फिर कह रहा हूं, अजीत अगरकर, श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर में एक कनेक्शन है, कोल कनेक्शन है। समझदार के लिए इशारा काफी है। मैं फिर कह रहा हूं, वैभव सूर्यवंशी ने इस देश को फिर से ट्रैक पे लाया है। लोग अपने बच्चों को लेकर जाके कोचिंग दिलवा रहे हैं। हमारे देश में क्रिकेट के अलावा और ऐसा कोई खेल नहीं है जिसमें हम टॉप पर हो। उसमें भी राजनीति हो रही है और जातिवाद हो रहा है। सूर्य कुमार यादव के साथ तो प्योर कास्टिज्म है। और वैभव सूर्यवंशी को लगातार, क्या वो बिहार के गांव से आते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है? इस देश में पहले भी खेलों का बेड़ा गर्क हुआ है। हम ओलंपिक में या कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे बढ़िया प्रदर्शन कहां करते थे? कुश्ती में। कुश्ती के साथ जातिवाद हुआ। आज कुश्ती में किसान के बच्चे आके परफॉर्मेंस करते थे। तीरंदाजी, हॉकी, इन सब के साथ राजनीतिक हो चुकी है। कौन लोग हैं जो इन तमाम बड़े खेलों में मैनेजर के पद पर बैठे हुए हैं, जो टॉप लेवल के पद पर बैठे हुए हैं? सोचिए, फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, आप टैलेंट की बात करते हैं, प्रतिभा की बात करते हैं, क्यों नहीं तैयार कर पाए एक फुटबॉल? आप क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं वर्ल्ड कप में? छोटे छोटे देश, सोचिए ईरान मैच जीत रहा है, छोटे छोटे यूरोप के देश, लैटिन अमेरिकी देश, अफ्रीका के देश, एशिया के देश मैच जीत, जापान क्वालिफाई करता है। आप मेरिट की दुहाई देने वाले, फुटबॉल में तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि आपको टैलेंट चाहिए ही नहीं।
यहां टैलेंट का मतलब है शहर और जाति। सोचिए, एक T20 वर्ल्ड कप टीम के चैंपियन कप्तान को आप आईपीएल के परफॉर्मेंस के आधार पर बाहर कर देते हैं, और उसी आईपीएल परफॉर्मेंस के टॉप प्लेयर को आप आयरलैंड के खिलाफ T20 नहीं खिलाते और आपसे सवाल ना पूछा जाएगा। ऐसा लगता है जैसे बीसीसीआई भी सरकार हो गई है जिससे अब सवाल ही नहीं पूछना है, क्योंकि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में अब सवाल ही नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप सहमत हैं मेरी बातों से, इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव हो या वैभव सूर्यवंशी या रिंकू सिंह, ये देश के लिए खेल रहे हैं, अपनी जाति के लिए नहीं खेल रहे हैं, अपने राज्य के लिए नहीं खेल रहे हैं। अगर इन लोगों के साथ ऐसे होगा तो सोचिए, अगर टीम में आईपीएल परफॉर्मेंस के आधार पर ही टीम बननी थी तो इस टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको नहीं होना चाहिए था। तो गौतम गंभीर, अजीत अगरकर और श्रेयस अय्यर, क्या ये तीनों जिम्मेदार नहीं है आयरलैंड जैसी टीम से हारने के लिए? आपकी राय बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।